हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हरियाणा जो जीके है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम डेली 30-40 क्वेश्चन अपनी क्लास में कवर करते हैं। और आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले आपको हरियाणा का मैप बताऊंगी, क्योंकि हमने 2-3 क्लास में देखा है कि हरियाणा के मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार जिनको मैप नहीं आता है उनको भी मैप समझ में आ जाएगा, और जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले हरियाणा के मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। यस, तो मेरे पास कोई हरियाणा का मैप तो है नहीं। अगर मैं आपको मैप से दिखाती तो हम हरियाणा का मैप बनाना भी सीख जाएंगे और आपको हरियाणा का मैप भी समझ में आ जाएगा। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे देखिए, जो शेप है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, क्योंकि मुझ पर इतनी अच्छी तरीके से शेप बनानी नहीं आती। मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ऐसी शेप बना दूँ जैसी होती है। तो समझ जाना, यहाँ पे फर्स्ट है आपका पंचकुला। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पे पंचकुला है। और फिर पंचकुला के बाद यहाँ पे आपका आता है अम्बाला। ठीक है, जो पंचकुला आपका एक ऐसा जिला है जो सिर्फ एक ही जिले से टच करता है। वो कौन सा? अम्बाला से। ठीक है, जो पंचकुला जिला है वो सिर्फ और सिर्फ अम्बाला को टच करता है, बाकी और किसी जिले को वो टच नहीं करता। अम्बाला से थोड़ी सी इधर है यमुनानगर। ठीक है, जहाँ से आपकी यमुना है वो यमुनानगर वो आपके हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आपका ये आ जाता है आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के यहाँ पे दो पैर हैं, ऐसे इस तरीके से ये टच है ना। ये है आपका करनाल और ये है आपका कैथल। ठीक है, यानी कुरुक्षेत्र से दो पैर टच हैं, एक कैथल है एक करनाल है, और सबसे ऊपर पंचकुला है। पंचकुला को टच करते हुए अम्बाला है। अम्बाला के साइड में यमुनानगर है, जहाँ से आपकी यमुना नदी प्रवेश करती है आपके हरियाणा में। और पंचकुला एक ऐसा जिला है जो सिर्फ अम्बाला से टच करता है, और बाकी ये आपका यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, और इधर आपका पंजाब है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे अभी मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप हरियाणा का मैप देख लो। ठीक है, यहाँ पे करनाल है और ये कैथल हो गया। अब यहाँ से थोड़ा ऐसे इस तरीके से मतलब बीच में मध्य को, यहाँ पे मध्य आ गया ना, यहाँ पे जींद है, जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, फिर जिगर कहते हैं हरियाणा का। जींद के साइड में आपका यहाँ पे पानीपत है। एक सेकेंड, यस, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, यहाँ पे पानीपत है करनाल के नीचे और जींद से टच करते हुए। और यहाँ पे पानीपत के नीचे आपका सोनीपत है, और सोनीपत के अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा कैथल खत्म हो गया था, इसके बाद जींद से, और जींद से टच करता हुआ आपका यहाँ पे फतेहाबाद है। ठीक है, और फतेहाबाद के इधर जो सबसे बड़ा है आपका क्षेत्रफल में सिरसा है। ठीक है, सिरसा भी देखो, सिरसा और पंचकुला इन दोनों को आपको याद करना है कि पंच को यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पंचकुला और आपका सिरसा। ये ऐसे जो दो जिले हैं हरियाणा के, जो कि हरियाणा के सिर्फ एक एक जिले से टच करते हैं। पंचकुला आपको पता है अम्बाला से टच करता है, और सिरसा आपका फतेहाबाद से टच करता है। बाकी ये राज्य से टच है। ठीक है, जिले से टच नहीं, जिले से तो सिर्फ एक ही जिले से टच है। सिरसा आपका एक जिले से टच है जो कि फतेहाबाद है, और पंचकुला भी आपके हरियाणा के एक ही जिले से टच करता है जो कि आपका अम्बाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद आपका हिसार। ठीक है, और हिसार के यहाँ पे आपका आता है, हाँ ठीक है, हाँ हिसार के यहाँ पे आपका आता है भिवानी। ठीक है, भिवानी यहाँ पे जींद आ गया। यहाँ पे जींद, ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा मैंने शेप में गड़बड़ हो गई, यहाँ पे रोहतक है। ठीक है, जो जींद है वो रोहतक से टच है। ठीक है, रोहतक आपका जींद से भी टच है, हिसार से भी टच है, और आपका भिवानी से भी टच है, और नीचे और सोनीपत से भी टच है। और इसको यहाँ पे आ जाता है आपका झज्जर। ठीक है, जो रोहतक है किस किस से टच है आपका? जींद से, हिसार से, भिवानी से, झज्जर से और सोनीपत से। अब भिवानी के नीचे आ जाता है चरखी दादरी, क्योंकि आपको पता है जो चरखी दादरी है वो आपकी भिवानी से ही अलग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टच है। अब इसके बाद यहाँ पे सोनीपत था। सोनीपत के बाद यहाँ पे आती है दिल्ली, जो कि दिल्ली हरियाणा के तीनों ओर से घिरा हुआ, और एक ओर से इस साइड से वो यूपी से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे झज्जर हो गया। झज्जर के बाद यहाँ पे चरखी दादरी है। चरखी दादरी के नीचे यहाँ पे है महेंद्रगढ़। ठीक है, और महेंद्रगढ़ यहाँ पे झज्जर हो गया। झज्जर के नीचे यहाँ पे है रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी के बाद यहाँ पे है गुरुग्राम, और गुरुग्राम के यहाँ पे साइड में आपका फरीदाबाद है, और गुरुग्राम से नीचे आपका मेवात है,
और ये क्या था, फरीदाबाद। फरीदाबाद के यहाँ पे आपका पलवल है। तो इस तरीके से हमारे हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। तो ये तो अभी मैंने आपको रफली सा मैप बताया है, थोड़ा बहुत आपके माइंड में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। बाकी मैं न्यू मैप लेके आऊँगी एकदम कलरफुल, तब हम और डिस्कस करेंगे अच्छे से मैप के बारे में। बट थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाए, तो उसके लिए मैंने ऐसा आपको बताया कि आपको थोड़ा तो आइडिया हो कि कौन सा जिला हमारा ऐसा है जो हरियाणा के एक ही ज़िले से टच करता है। दिल्ली तीनों से हमारे कौन से ज़िले से टच है, तो देखो दिल्ली आपका सोनीपत से, झज्जर से, गुरुग्राम से और फरीदाबाद से, इनसे टच है दिल्ली। और एक तरफ से वो यमुनानगर से टच है। और आपको पता हो कि पंचकुला के इधर की साइड है, सिरसा के इधर की साइड है। दक्षिण में क्या है आपका, मेवात है। मेवात में भी कौन सा है, दोहा। दोहा मेवात आपके हरियाणा के दक्षिणी में पड़ता है। तो ये जब हम हरियाणा का भूगोल करेंगे, इन क्वेश्चनों को तब करेंगे कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा है। तो अभी सिर्फ आपको एक रफली सा आइडिया हो जाए हरियाणा के मैप का, इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपको बताया है। और मैं और अच्छे से आपको हरियाणा का मैप एक्सप्लेन करूंगी जब मेरे पास कलरफुल मैप होगा। मैं कलरफुल मैप लेके आऊंगी, फिर उससे मैं आपको सारे जिलों को बताऊंगी। तो अभी रफली आइडिया लेने के लिए ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। यस, तो देखिए कल की क्लास में हमने 190 यानी 190 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 191 क्वेश्चन पर हैं। और अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें एक बार जरूर देखें। और उन क्लासेस की जो लिंक है मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया है। और देखो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन है तो कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको अच्छी से जो वीडियो है वो विजिबल हो, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं कि दीदी आपकी जो वीडियो क्लियर नहीं होती, थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको वर्ड्स है वो अच्छे से दिखें। वैसे तो साफ़ ही मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो साफ़ रहे, आपको अच्छे से हर चीज़ें दिखे, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, मुस्तकाबाद गांव का नया नाम क्या है। तो आपको पता है जो मुस्तकाबाद है उसका जो नया नाम है वो सरस्वती नगर है, ठीक है। और देखो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया, HSSC के ही एग्जाम में आया है, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट्स के में और एक इंडस्ट्रियल एक्शनेशन ऑफिसर, ठीक है, इवनिंग में। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का कि अगर इसका जो आंसर है वो सरस्वती नगर है तो कैसे। एक्सप्लेनेशन है कि हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में स्थित मुस्तफाबाद। अब देखिए इस लाइन से ही आपको एक और क्वेश्चन आपको इजीली हो गया। अब अगर ये आ जाए कि जो मुस्तकाबाद है वो जिला, तो जो मुस्तकाबाद नगर है फिर गांव है वो किस जिले में है। तो यहाँ से इस लाइन को पढ़ने से आपको ये भी समझ में आ गया कि जो मुस्तकाबाद आपका गांव है वो यमुनानगर में है। और एक क्वेश्चन तो हमारा बन ही गया कि मुस्तकाबाद नगर का नया नाम क्या है, सरस्वती नगर, ठीक है। सरस्वती नगर कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव के पास सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल स्थित है। वर्ष 2015 में इसे सरस्वती के उद्गम को बहाल करने तथा आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। तो इसका नाम सरस्वती नगर क्यों रखा है, क्योंकि इस गांव के पास सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल स्थित है, ठीक है। जो सरस्वती नदी का है जो कि सूख चुका है वो वहाँ पे एक तल से स्थित है, इस वजह से हमने इस गांव का नाम सरस्वती नगर रख दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपको बाकी के जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपको और सारे क्वेश्चन भी कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है। तो आपको बताना जो हरियाणा राज्य है वो 4 मंडलों में बटा हुआ है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिए प्रश्न काल के दौरान हरियाणा में 4 मंडल थे, पहले 4 मंडल थे, करनाल मंडल नहीं था। बट आपको पता है कि करनाल और फरीदाबाद को नया मंडल घोषित किया गया। तो पहले तो 4 थे, क्योंकि अब आपके माइंड में एकदम से आया होगा कि हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हरियाणा राज्य में तो 6 मंडल है, यहाँ पे 4 कैसे। तो ये 4 पहले समय की बात हो रही है जब हमारे हरियाणा राज्य में 4 मंडल थे, परंतु अब हमारे हरियाणा राज्य में 6 मंडल है। और जो 2 नए मंडल बने हैं वो आपका करनाल और फरीदाबाद है। करनाल और फरीदाबाद को अभी मंडल बनाया गया, ये नए मंडल है। उससे पहले हमारे हरियाणा में 4 मंडल थे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं था। तो जब हमारे हरियाणा में 4 मंडल थे तो इनमें से आपको बताना, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि जब हमारे हरियाणा में 4 मंडल थे तो इनमें से कौन सा हमारा मंडल नहीं था। तो अभी मैंने आपको बताया कि करनाल और फरीदाबाद को हमारे नए मंडल बनाए गए हैं, तो करनाल यहाँ पर मंडल में नहीं था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 2017 कब, 2017 में
करनाल और फरीदाबाद को मंडल बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि करनाल को हरियाणा जिले का मंडल कब बनाया गया, तो 2017 को। फरीदाबाद को कब बनाया गया, 2017 को। नए दो मंडल कौन से हैं, फरीदाबाद और करनाल। और अगर आ जाए कि 6 मंडल कौन से हैं, ठीक है, वैसे ऐसे नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आते हैं, ऐसे थ्योरेटिकल नहीं आएगा कि हरियाणा के 6 मंडलों के नाम लिखिए, बट ऐसे होगा कि आपको ना कोई 4 जिलों के नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे कि इनमें से हरियाणा का मंडल कौन सा है, या फिर इनमें से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है। तो आपको 6 की 6 मंडलों के नाम याद होने चाहिए। और मैंने हरियाणा के 6 मंडल याद करने की आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, आपको याद होगी, मैंने पहली वाली क्लास में बताई है। तो एक है आपका अम्बाला, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, करनाल। तो हमारे हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गांधा गांव का नाम का नया नाम क्या होगा। जो गांधा गांव है हरियाणा में, उसका नया नाम क्या होगा, तो भाई अजीत नगर। कौन सा होगा, अजीत नगर। जो हरियाणा का गांधा गांव है उसका नया नाम क्या है, अजीत नगर। अब जो ये गांधा का जो नया नाम हमने अजीत नगर रखा है, वो क्यों रखा है, कुछ रीजन तो होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव गांधा। अब आपको ये भी पता चल गया कि जो गांधा गांव है वो कौन से जिले का है, तो फतेहाबाद। जो आपका फतेहाबाद जिला है उसका आपका गांधा गांव है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो सिरसा है वो फतेहाबाद से ही टच है। जो सिरसा जिला है वो ओनली हरियाणा के 22 जिले में से सिर्फ एक जिले से टच करता है, वो है आपका फतेहाबाद। यहाँ पे देखिए, गांधा की 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर, यानी गांधा गांव की 12 वर्ष की बालिका है जिसका नाम है हरप्रीत कौर, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि बाद जिले के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गांधा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया गया। उन्होंने मतलब कि जो 22 वर्षीय हरप्रीत कौर है गांधा गांव की, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उसके बाद 2016 में गांधा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया। क्या पत्र लिखा, क्योंकि गांधा नाम सुनने, बोलने व लिखने में शर्मिंदगी की ओर अधिकारियों को ध्यान हरप्रीत कौर ने आकर्षित कराया था कि भाई जो गांधा गांव है उसको बोलने में, सुनने में थोड़ी हमें शर्मिंदगी होती है, तो इस वजह से उसने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। तो उसके बाद जो 2016 में अधिकारी हैं उन्होंने उसका नाम, गांधा का नाम रखाकर अजीत नगर रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के डैश के नाम से जाना जाता है। तो भाई भिवानी को किसके नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा की काशी। ये मैंने अपनी पहली वाली क्लासेस में बताया था कि हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, भिवानी को। और वहीं पर आ जाएगी हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, तो हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लेते क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं। भिवानी शहर की स्थापना नीम सिंह नाम के एक राजपूत ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर की थी। तो देखो यहाँ से एक चीज हुई कि जो भिवानी शहर है उसकी स्थापना किसने की, तो जो नीम सिंह नाम के एक राजपूत राजा थे उन्होंने अपनी पत्नी भानी के नाम पे की थी। भानी नाम बाद में भिवानी में बदल दिया, तो बाद में जो भानी नाम था उसको भिवानी के रूप में बदल दिया गया। और बाद में 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बनाया गया। तो कब बनाया गया, 22 दिसंबर 1972 को। यहाँ के लोग इसे छोटी काशी कहते थे क्योंकि हर दूसरी या तीसरी गली में मंदिर मिल जाते थे, ठीक है। तो छोटी काशी क्यों कहते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि जो भिवानी की जो गली है दूसरी तीसरी गली में ही उन्हें मंदिर मिल जाते थे, यानी मंदिर की अधिकता होने के कारण हरियाणा की काशी भिवानी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया। तो अभी आपको पता है कि जो नया जिला बना है, नवीनतम जिला बना है आपका चरखी दादरी बना है, जिसको 22वां जिला घोषित किया गया है। और ये कब बना है, ये आपका देखिए यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे 18 दिसंबर 2016 लिखा है, बट आपको ना बहुत सी डेट कम, कहीं आपको 16 दिसंबर 2016 दिखेगा, कहीं आपको 1 दिसंबर 2016 दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 18 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को भिवानी जिले से पृथक कर हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया, जबकि 2008 में पलवल को 21वां जिला घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं कि पलवल हमारा जिला कब बना, तो 15 अगस्त 2008 को पलवल बना था। पलवल 21वें जिले के रूप में बना था और 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी बना है, जो कि कब बना है ना। इसमें थोड़ा सा ना वो होता है कि कहीं आपको 18 दिसंबर, कहीं 1 दिसंबर, कहीं आपको 16 नवंबर, और वैसे जो ये जो सन है ये तो सेम है 2016। और एक क्वेश्चन और यहाँ से क्लियर होता है कि चरखी दादरी को कहाँ से अलग किया गया, तो चरखी दादरी को भिवानी जिले से अलग किया गया। और देखिए कितने सारी
एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगी जो किसी भी एग्जाम में नहीं आया। हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि कोई ना कोई, अब देखो इसी को ही देख लो आप, 196 को, ये भी कितने सारे एग्जाम में आया, तो हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो अभी जब मैंने मैप कराया था तो आपको बताया था कि बिल्कुल बीच में स्थित है ये जिला। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, यानी हरियाणा का जिगर कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जिगर जैसे जींद, तो हरियाणा का जिगर किसे कहते हैं? जींद को। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, जींद शहर है उसकी स्थापना जाट महाराजा गजपत सिंह सिंधु ने की थी। तो किसने की थी? गजपत सिंह। जींद शहर की स्थापना किसने की थी भाई? जाट महाराजा गजपत सिंह सिंधु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं। तो नए कौन कौन से मंडल है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हरियाणा में पहले 4 मंडल थे और 2 नए मंडल बनाए गए हैं, जो कब बनाए गए थे? 2017 में। कौन कौन से थे? करनाल और फरीदाबाद। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो अब्दुल्लापुर किसे कहते थे? यमुनानगर को, बट अब इसका नाम बदल दिया और यमुनानगर रख दिया। और आपको पता होगा कि जो यमुनानगर है वो आपके कागज और प्लाईवुड उद्योगों के लिए जाना जाता है, और यहीं से आपकी जो यमुना नदी है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो मेवात जिले का जो मुख्यालय है वो नूहू में है, और वैसे जितने आपके 22 जिले हैं सभी का मुख्यालय उसी जिले में है, सिर्फ महेंद्रगढ़ को छोड़कर, क्योंकि महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात और, अगर मैं आपको बता दूं कि मेवात जिले की स्थापना कब हुई, तो मेवात जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005 को। और ये सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, बट यहाँ की जो लिंग अनुपात है वो सबसे सही है मेवात का। और बाल विवाह भी सबसे ज़्यादा मेवात में होते हैं, और ताड़ू नगर भी आपका मेवात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो यहाँ पे ना 93 है, पहले तो 83 थी बट अब 93 हो गई है। तो वर्तमान की बात आए कि हरियाणा में वर्तमान में कितनी तहसील है, तो वर्तमान में 93 तहसील है आपकी हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो अभी मैंने आपको पहले बताया था ना, जो पहले क्वेश्चन हमने किए थे कि आपको हरियाणा के 6 मंडलों के नाम याद रहने चाहिए, तो कि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, इनमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब इनमें एक ऐसा जिला डाल दिया है जो कि हरियाणा का मंडल नहीं है। अगर आपको हरियाणा के 6 मंडलों के नाम होंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। तो देखिए, रोहतक भी है मंडल, फरीदाबाद भी, क्योंकि फरीदाबाद और करनाल तो अभी बने हैं ना 2017 में, और हिसार भी है आपका भिवानी। भिवानी आपका हरियाणा का मंडल नहीं है। भिवानी हरियाणा की छोटी काशी के नाम से हम इसे जरूर जानते हैं, और ये इसने भानी रानी, जो रानी थी भानी, उसके नाम पर इसकी स्थापना हुई थी ना, बाद में इसको भिवानी कर दिया गया था। और इसकी भिवानी की दूसरी तीसरी गली में मंदिर पाए जाते हैं, इस वजह से हम इसे भिवानी कहते हैं। मंदिर की सर्वाधिक यहाँ पे संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार बॉक्स को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया कि जो हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ। वर्तमान में हरियाणा 22 जिले और 6 मंडल। और देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि हरियाणा में कितने जिले हैं वर्तमान में? 22। मंडल कितने हैं? 6 मंडल इस प्रकार। और देखो, 6 के 6 मंडलों के यहाँ पे नाम भी है, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। तो हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 202, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। तो इनमें से ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जिला रहेगा रोहतक, क्योंकि पहले हमारा रोहतक ही था, बट जैसे ही 2016 में भिवानी से चरखी दादरी जिला अलग हुआ, तो चरखी दादरी भी एक ऐसा जिला है जो किसी अन्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता। तो इस वजह से चरखी दादरी और रोहतक, आपको दोनों जिले याद करने हैं जो कि किसी भी अन्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। अभी मैंने हरियाणा का मैप डिस्कस किया था, तो उसमें आपने देखा भी था और मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 203 को देखिए, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जो रानिया नगर है वो आपका सिरसा के अंतर्गत आता है, और सिरसा एक क्षेत्रफल में हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थान गोहाना से स्थित है? तो गोहाना भाई सोनीपत, आपको पता होगा कि गोहाना की जो जलेबियां हैं वो बहुत ही फेमस हैं। बॉक्स को देख लेते हैं।
गोहना हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। गोहना तहसील को पहले रोहतक जिले में जोड़ा गया था। तो पहले जो गोहना था उसको रोहतक में जोड़ा जाता था, परंतु अब ये सोनीपत में है। ठीक है। वर्ष 1972 में सोनीपत जिला बना। और भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन और आपका क्लियर हो गया कि सोनीपत कब जिला बना, तो 1972 में। कब बना भाई? 1972 में सोनीपत जिला बना था। इसके बाद गोहना तहसील को सोनीपत जिले में जोड़ दिया गया। तो जब 1972 में सोनीपत जिला बना, तो उसके बाद जो गोहना आपका तहसील है उसको सोनीपत में जोड़ दिया गया। नहीं, 1972 से पहले ये रोहतक की तहसील मानी जाती थी। नेक्स्ट है, मेवा जिले का नया नाम क्या है? तो भाई नूह। आपको पता है कि मेवा जिले का नया नाम नूह रख दिया है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नूह में है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो आपको पता होगा कि भाई पानीपत। जो हरियाणा का पानीपत जिला है वो अपनी 3 जो इसकी महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी उनके लिए फेमस है। उनको पानीपत की प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई करके ही माना जाता है, समझा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बॉक्स को देख लीजिए। पानीपत अपने 3 प्रमुख युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। और कब हुआ भाई? 21 अप्रैल 1526। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हुआ। देन सेकंड, पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के मध्य 15 नवंबर 1556 को हुआ। तो देखिए यहाँ से दूसरा आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो वो हुई आपकी 15 नवंबर 1556, जो कि अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई। नेक्स्ट थर्ड है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली, अब मराठो भी कह देते हैं हम इसे, मराठो और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई, जो कि 1761 में हुई। और यहाँ पे किसकी विजय हुई थी? अहमद शाह अब्दाली को। इसमें किसकी विजय हुई थी भाई? अकबर की। इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 207 पर। हरियाणा के जिले के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। तो छोटे से बड़ा जाना है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक सेकेंड। यस, तो हमें जानना है छोटे से बड़े की तरफ। तो देखिए, झज्जर, जींद, हिसार। ठीक है। तो सबसे छोटा है झज्जर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है जींद, फिर उससे बड़ा आपका हिसार। और देखो यहाँ पे मेरा क्षेत्रफल भी दिया गया है कि झज्जर का ये है, जींद का इतना है, हिसार का इतना है। तो हिसार का बड़ा है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक उद्देश्य से। एक सेकंड और एक बात बता देती हूँ। जब हमारा जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय पर हिसार सबसे बड़ा था क्षेत्रफल का अकॉर्डिंग, बट अब नहीं है, अब आपका सिरसा है। नेक्स्ट है, और भिवानी भी था बट एक टाइम पे, पर भिवानी से चरखी दादरी जो जिला अलग हो गया, तो फिर वो छोटा रह गया। नेक्स्ट है, प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया? तो प्रशासनिक उद्देश्य से बोले तो 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, फरमाना स्थित स्थल किस जिले में? तो फरमाना कहाँ पर है भैया? आपका रोहतक में। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में? तो आपको पता होगा कि खोखरा कोट आपका रोहतक में है। पुरातत्व जो स्थल है खोखरा कोट रोहतक जिले में स्थित है। इस स्थल का काल लगभग 800 ईसा पूर्व से 10-11 की शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। इस स्थल का उल्लेख महाकाव्य महाभारत से और चित्रकृत ग्रेवेयर से मिलता है। यह स्थल योधगे गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक मूर्तियां, सिक्के और टेराकोटा की मूर्तियां, अन्य छोटी वस्तुएं पाई गई है। नेक्स्ट है, पिल्लू खेड़ा। पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? जींद के अंतर्गत। बड़ा अजीब सा नाम है पिल्लू खेड़ा, याद रखना। पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? जींद के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे? तो भाई ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके 7 जिले थे। जब आपका हरियाणा पंजाब से अलग हुआ भाषा के आधार पर, तो उस समय हरियाणा में ओनली 7 जिले थे, और उन जिले के नाम भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सॉरी 214 पे है ना, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना? अगर इसमें से देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो हरियाणा राज्य में सबसे छोटा जिला वैसे तो फरीदाबाद है, बट अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं है, तो फिर इसमें से आपका पंचकुला आएगा। ठीक है।
898 वर्ग किलोमीटर है आपका पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो सफीदो। आपको पता है कि जो सफीदो नगर है उससे आपका राजा जन्मेजय का क्या कहते हैं संबंध है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने जो सर्प दमन यज्ञ है वो करवाया था। ठीक है, और ये जो सफीदो नगर है वो आपका जींद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी सिद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी? तो भाई कुरुक्षेत्र में। जो स्वामी सिद्धानंद थे उन्होंने 1911 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डांगर पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां POSK की स्थापना होने वाली? तो जो होने वाली है तो कहाँ होने वाली है भाई? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। तो कौन सा शहर था? अम्बाला। अम्बाला में ही नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, और जो वैज्ञानिक के उपकरणों का शहर है वो आपको अम्बाला माना जाता है। फांसी कब दी गई भाई उन्हें? 15 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब दी गई? 15 नवंबर 1949 को। मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की? 31 जनवरी 1948 को, है ना। चलिए नेक्स्ट है, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? तो होनी चाहिए तो किस जिले में होनी चाहिए भाई? करनाल में होनी चाहिए, फिर है। चलिए, है ना, कभी कभी बुक में भी मिसप्रिंट बहुत सारी गलतियां आ जाती हैं, एरर आ जाते हैं। हरियाणा राज्य में जिले की संख्या कितनी है? तो भाई हरियाणा राज्य में 22 है टोटल जो जिले हैं हरियाणा के। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? तो मुस्तफाबाद। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो सरस्वती नगर है वो मुस्तफाबाद को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती नदी के कुछ स्थल पाए हैं। नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे देखिए, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव से होकर पहले, यहाँ पे कहते हैं कि इस गांव से पहले सरस्वती नदी बहती थी, तो इस वजह से इस गांव का नाम मुस्तफाबाद से सरस्वती नगर रख दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे हरियाणा जनगणना एवं नगरीकरण 2011, क्योंकि 2011 में हुई थी ना आपकी जनगणना, तो उस टॉपिक के बेस पर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड बाय, और अपनी तैयारी को बेटर करें, और जो आपने क्लासेस नहीं देखी है उन्हें भी अच्छे से देख लें, ताकि आपके माइंड में एक मैप बनता रहे और आप इजीली चीज़ों को समझ पाएँ।